हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण 2024 के अप्रैल एडिशन में दिया हुआ सार संग्रह, जिसमें 130 वन लाइनर क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाइए। बहुत कम टाइम में, बहुत फास्ट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल एडिशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। सवाल नंबर 1, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। इसका जवाब है यूनानी शासकों के द्वारा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका जवाब होगा महायान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? इसका जवाब होगा जैन धर्म। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तो इसका जवाब होगा तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से लेकर के 1424 ईस्वी तक इसका शासन रहा। वह शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है, तो इसका जवाब होगा मास्की शिलालेख। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब होगा नंदीवर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेशमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में हुआ। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, इसका जवाब है महमूद गजनवी। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका जवाब होगा मुंडक उपनिषद से। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका जवाब है गुप्त काल को। वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका जवाब है गुप्त काल। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। सवाल नंबर 11, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसका जवाब होगा आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। सवाल नंबर 12, वह नेता जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इसका जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सवाल नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? इसका जवाब है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, इसका जवाब होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? इसका जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में प्रमुख भूमिका थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की ठगी प्रथा उन्मूलन करने में प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। इसका जवाब होगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ये भी आई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा
भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसका जवाब होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो इसका जवाब है दलित वर्ग से। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक लिखी गई थी, इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? इसका जवाब होगा चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने। चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हिंसक घटनाओं ने गांधी जी को फरवरी 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? इसका जवाब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय किया जाता है? इसका जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? इसका जवाब है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है? इसका जवाब है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो इसका जवाब है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका जवाब है 12। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका जवाब होगा केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका जवाब होगा गृह मंत्रालय के। प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो इसका जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संशोधन के तहत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान हो जाता है? इसका जवाब होगा 18 डिग्री सेल्सियस। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980 ईस्वी में। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है? इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र? इसका जवाब है जीवमंडल। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीवमंडल। भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता निर्भर करती है? इसका जवाब होगा जलवायु, तापमान एवं आर्द्रता पर। अल्फा विविधता
अल्फा विविधता है, इसका जवाब है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा नैरोबी केन्या में। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जवाब होगा नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। सवाल नंबर 41, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब होगा आइसोहाइट। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब है देहरादून। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है दक्षिण डकोटा में। सिनकोना ब्रिज से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? इसका जवाब है कुनैन। सिनकोना ब्रिज से मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है। पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका जवाब है जीव भूगोल के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? इसका जवाब है ग्रीक। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका जवाब है राजस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो इसका जवाब है वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जवाब है मुद्रास्फीति। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? इसका जवाब है कृषि। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? तो इसका जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सहकारी शाख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? इसका जवाब 1904 ईस्वी में। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है, इसका जवाब है रेपो दर। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है उसको रेपो दर बोला जाता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका जवाब है केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? इसका जवाब है रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है 1972 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ था? इसका जवाब है 1956 ईस्वी में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से जोड़ा गया था? इसका जवाब है बैकानूर से। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? इसका जवाब है रोहिणी 125। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका जवाब है तारापुर में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? इसका जवाब है ट्राम्बे में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका जवाब है अबटू ग्रंथि की सूजन कम करने के लिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? इसका जवाब है 6 वर्ष। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है? इसका जवाब है मैनोमीटर। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? इसका जवाब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है?
इसका जवाब है पश्चिमी विक्षोभों से भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों से कोलकाता के अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका जवाब है अक्षांश के कारण। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1994 ईस्वी को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। वह देश जहां प्राकृतिक असैनिक प्रदूषित जल मिलता है, इसका जवाब है बांग्लादेश। वह देश जहां प्राकृतिक असैनिक प्रदूषित जल मिलता है, इसका जवाब होगा बांग्लादेश में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब है 2 फरवरी को। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी वर्ष 2016 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जवाब है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो इसका जवाब है 11 से 15 वर्ष तक। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, इसका जवाब है मन तथा शरीर का विकास। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया है कोहल वर्ग ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इसका जवाब है स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो इसका जवाब है 3 वर्ष की आयु में। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, इसका जवाब होगा बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है, तो इसका जवाब होगा रॉस की। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कृषि। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, इसका जवाब है पंजाब। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका जवाब है कॉफ़ी। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत के लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, इसका सही जवाब है मूंगफली। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है, तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है, तो इसका जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, इसका जवाब है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका जवाब है थाईलैंड। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंप्यूटर ज्ञान। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसका जवाब है स्पूफिंग। यानी कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो इसका जवाब होगा स्पूफिंग। नेक्स्ट देखेंगे IPv6 प्रोटोकॉल IP
पते को परिभाषित करता है? इसका जवाब है 128 बिट। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? इसका जवाब होगा अभिधारण काल। डिस्क का भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है न्यूनीकरण। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब है एकीकृत आवेश। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? इसका जवाब है सिलिकॉन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन तत्व से बनाए जाते हैं। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर का भाग जिम्मेदार है? इसका जवाब है जीपीयू। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए जीपीयू कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? इसका जवाब होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे खेलकूद। सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है हॉकी से। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता से। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 जुलाई। विश्व पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इसका जवाब है तुर्क। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1961 ईस्वी में। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका जवाब है भारत। गूगली किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका जवाब है क्रिकेट। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जवाब है 1985 ईस्वी में। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब है फुटबॉल। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इसका जवाब है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे विविध। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका जवाब है मोहम्मद गौरी। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका जवाब है मोहम्मद गौरी। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। शक शनवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? इसका जवाब है चैत्र। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका जवाब है टोक्यो। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? इसका जवाब है ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका जवाब है उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका जवाब है चीन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका जवाब है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।